हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे सीबीएसई 10th क्लास का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसके लिए आपको कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो देखनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले हमें डिस्कस करने पड़ेंगे जो 3D फॉर्मूले होते हैं। आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पे देख लेंगे। और हमारे चैनल पे पहले से ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं जो 3D शेप्स को लेकर उसके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को डिस्क्राइब करते हुए कुछ है इसमें वीडियोस, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी शेप है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जैसे कि आपको पता है, ये जैसे हमारे घर में जो रूम्स होते हैं या हमारे जो घर होते हैं जनरली वो क्यूबॉइड शेप में ही होते हैं, जिसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, चौड़ाई, दिस इज लेंथ, लंबाई, दिस इज ब्रेथ, चौड़ाई, एंड दिस इज हाइट, जिसको हम कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो हाइट है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो इसमें आप देखोगे, अगर सिर्फ हमको इसकी सिर्फ फोर वॉल्स पे अगर हमें पेंट करना है, चार दीवारों पर पेंट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2L प्लस बी इंटू एच, जो कि सेम ही है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। देन अगर हमें इसके टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसके टॉप एंड बॉटम पे दोनों पे ही अगर हमें पेंट करना है या उसके एरिया को कवर करना है, तो उसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड लगेगा, जो कि होता है 2 विद इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं जो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को रिलेटेड मतलब है, डिस्क्राइब करती है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम को इसमें कितना वाटर हमें फिलअप करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल बी एच। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, हम इसको फास्ट फास्ट करेंगे थोड़ा। सॉरी। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों, दिस इज क्यूब। ये हमारी जो शेप है इसको क्यूब कहते हैं, हिंदी में इसको घन कहते हैं। इसकी क्या खासियत होती है, इसकी सारी डायमेंशन, मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही चीज इक्वल होती हैं, तो इसका अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है 4a²। क्यों होता है बेटा, क्योंकि एक सरफेस का होता है a², एक सरफेस का एरिया होता है a², और अगर हमें चारों तरफ का निकालना है तो 4a²। ऑब्वियसली आता है, एक सरफेस का a² होता है, तो हमें फोर टाइम्स निकालना है, तो a² प्लस a² विल बी इक्वल टू 4a²। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अगर हम टॉप एंड बॉटम, क्योंकि उसका भी एरिया सेम ही होता है, टॉप का भी एरिया a² होता है, बॉटम का भी एरिया, अगर हमें क्योंकि 6 सरफेस हो गए बेटा, कैसे हो 6 सरफेस, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। जैसे आपने घर में डाइस देखा हुआ, तो डाइस पे भी मैक्सिमम कितने नंबर लिखे होते हैं, ऑब्वियसली बात है 6 नंबर लिखे होते हैं, जो पासा होता है उस पर भी 6 ही नंबर लिखे होते हैं, तो इसके 6 सरफेसेस होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया सब पर पेंट करना है हमें, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ए क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ए क्यू मतलब ए इसकी एक डायमेंशन है, तो ए क्यू फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर जैसा कि आप जानते हो कि ये एक पोल की तरह होता है, और इस घर में कुछ ऐसे बर्तन भी होते हैं, कंटेनर होते हैं, ग्लास होते हैं बेसिकली, अगर सीधे ग्लास हो तो, ठीक है, और कुछ टंकी होती हैं, और किसी भी तरीके का मतलब ऐसा पिलर टाइप हो सकता है, जिसका ऊपर से तो ये सर्कुलर होता है, ऐसे ही पेंसिल जैसी होती है वैसी होता है। तो आप देखोगे अगर हमें इसका सिर्फ निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम सी एस भी कहते हैं शॉर्ट में, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ ये एक पाइप की तरह हॉलो है, ऊपर नीचे से खाली है, ये इसके टॉप में और इसके बॉटम में कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल पाइप की तरह, पानी डालोगे नीचे चला जाएगा।
तो अगर हमें सिर्फ इसके इसके चारों तरफ पेंट करना है तो दैट विल बी कॉल्ड टू कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि 2 पाई आर है, जिसका फॉर्मूला होता है। आपको पता है बेटा रेडियस, क्योंकि ऊपर नीचे सर्कल है तो इसकी एक रेडियस है, इसकी हाइट है, और पाई की वैल्यू सब जानते हैं। जो कर्वेचर होता है वो बेसिकली पाई उसको डिफाइन करता है। और पाई की वैल्यू इन जनरल क्या होती है बच्चों? पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और समहाउ 3.14 भी होती है कभी कभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आपका देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, कोई चॉइस ही नहीं है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम सिर्फ इनके फॉर्मूले ही करेंगे, फिर देन हम आगे देखेंगे इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपकी जो शेप आती है वो है कोन। कोन में क्या होता है बच्चों? कोन एक बर्थडे कैप की तरह होती है। कोन की कुछ आइसक्रीम्स भी आती है, और भी आपने कुछ शेप्स देखी होंगी। अगर देखी है कुछ कोन से जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा कोई कोन्स की आपने शेप देखी है तो मुझे कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे भी जानने का मौका मिले, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है ये बर्थडे कैप और इन सब चीजों में मैंने जनरली देखा है। तो आप देखोगे इसकी भी नीचे से ये सर्कुलर है, नीचे से ये सर्कुलर है, तो इसकी ये एक रेडियस है। आपको तो सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं। और सीधी 90 डिग्री पर, देखो बेटा 90 डिग्री पर हाइट है। हाइट हमेशा 90 डिग्री पर ही होती है, और ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बता रखा है। आप पूरी वीडियोस को मेरी फॉलो कर सकते हैं, देन यू विल गेट सफिशिएंट नॉलेज। तो आप देखोगे, और ये जो यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक जो लाइन है या जो डिस्टेंस है या लेंथ है, दैट विल बी कॉल्ड स्लांट हाइट। तो रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट। अगर आपको स्लांट हाइट निकालना है, रेडियस एंड हाइट गिवन है, स्लांट हाइट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। सपोज करो आपको स्लांट हाइट और हाइट गिवन है, आपको r फाइंड आउट करना है, तो r के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा r इक्वल टू √L² माइनस h²। और आपको h निकालना है तो सिमिलरली L² माइनस r² हो जाएगा √। ठीक है बच्चों। फिर आपको पता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। और इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एल। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है बेटा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है आपका स्पेयर। स्पेयर जो एक बेटा 3D शेप होती है, लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ठीक है ना। तो आप इसको बैंगल की तरह, चूड़ी की तरह मत समझना बेटा। ये एक फुटबॉल और बॉल की तरह होता है, चारों तरफ से हर जगह से ये गोल होता है। तो इसका अगर आप सरफेस एरिया, तो बेटा इसका ना तो टॉप बॉटम तो कुछ होता नहीं, हर तरीके से ये एक जैसा ही होता है। तो इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों इक्वल होंगे, तो दैट विल बी सरफेस एरिया, तो जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखोगे हेमिस्फीयर को, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर जो कि इसका आधा ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। सपोज करो ये तो बेटा कर्व सरफेस एरिया है, सिर्फ इसके सरफेस को। अगर इस पे ऊपर से भी हम इसको पेंट करें, क्योंकि इसका टॉप है, इसका कोई टॉप नहीं था स्पेयर का, बट इसमें टॉप है, तो टॉप है तो आपको पता है इसमें एक और भाई कर्व्ड में ऊपर टॉप कैसा है बेटा? सर्कुलर है। पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इतने फॉर्मूले बेटा आप कवर कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।